विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7 गणित में पार्ट 3, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें हम प्रश्नावली 3.1 को आज देखने वाले। चलिए करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए करते हैं शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हम अभी आपको प्रश्नावली जब शुरुआत करेंगे तो इसमें परिसर ज्ञात करना सिखाएंगे, तो आपको स्वयं करना है ये, क्योंकि ये आपके लिए ही दिया है, प्रैक्टिकल है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि पाठ का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, आंकड़े मतलब डाटा। ठीक है, आंकड़े मतलब डाटा है ना, किसी भी सूचना को एकत्रित करना डाटा कहलाता है ना, आंकड़े कहलाते हैं। आपको संख्याएं दे रखेंगी, कुछ आंकड़े देंगे, उसको आपको व्यवस्थित करना है। उनके व्यवस्थित करके आपको उसका माध्य, परिसर, बहुलक, माध्यक, ये आपको निकालना है, ज्ञात करना पड़ेगा इनको। ठीक है, करेक्ट है। ये सारे सूत्र से संबंधित हैं, इनको सूत्र लगाएंगे और हम हल करेंगे। चलिए करते हैं इनकी शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। आंकड़े हैं आपके पास 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। ठीक है, ये आपको दिए गए आंकड़े हैं, इनको व्यवस्थित करना है, सारणीबद्ध करना है और नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है 4, उनके आंसर भी लिखना है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है और अंक गणितीय माध्य भी ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले तो दिए गए आंकड़े लिख लेते हैं। दिए गए आंकड़े, हल। दिए गए आंकड़े 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। ठीक है, ये हमने आंकड़े लिख लिए। एक बार इनको पुस्तक में भी गिनेंगे और एक बार हमने जो लिखे हैं उनको भी गिनेंगे। पुस्तक में गिन लेते हैं पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितने हैं? 20। हमने जो लिखे हैं वो भी 20 ही होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, चलिए अब दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम में लिखने पर
ठीक है। आरोही क्रम जिस प्रकार सबसे छोटा अंक पहले आएगा, फिर उससे बड़ा लास्ट में सबसे बड़ा, जिस प्रकार आप पंक्ति बनाते हैं कि सबसे पहले छोटा लगेगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा लगेगा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। इस आरोही क्रम में आपको इनको जमाना है, मतलब छोटा अंक पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा अंक इसमें देख लीजिए आप, क्या दिख रहा है, 1 कितनी बार है ये भी देखना है। 1 कामा कितनी बार है, एक ही बार है। 2 1 2 2 बार है, ठीक है। अब 3 1 3 एक बार है। 4 1 2 3 1 2 3 3 बार है। 1 2 3 4 के बाद 5 1 2 3 4 5 5 बार है। 1 2 3 4 5 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 4 बार है। 1 2 3 4 4 बार लिख दिया। 7 1 2 2 बार है। 8 एक बार है। 9 एक बार है। ये ठीक है। अब वापस इनको गिन लीजिए कि ये 20 हुए हैं या नहीं, क्योंकि आपके ऊपर वाले 20 थे तो ये भी कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार आरोही क्रम में जमाने के बाद इसको व्यवस्थित गिन लेना कि ये 20 हुए हैं या नहीं, क्योंकि इनको जमा के देखना है आपको अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 हो गए। चलो यहाँ तक तो अब अच्छे चल रहे हैं, बिल्कुल सही साइड चल रहा है। अब आपका आता है क्वेश्चन, ठीक है। पहला तो बुक में दिया है कि इसको सारणीबद्ध रूप में लिखिए। देखिए सारणी कैसे बनेगी इसकी, यहां लिखना है अंक, है ना, इधर लिख देते हैं, थोड़ा इतनी जगह पड़ी है। अंक, इधर लिखना है बीच में मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। इधर आएगा बारंबारता, बारंबारता, इसका मतलब होता है कौन सा अंक कितनी बार है। चलिए अंक लिख लेते हैं पहले। इसमें देखिए 1 से लगाकर 9 तक अंक हैं, तो अंक लिख लेंगे। 1 2 3 4 5, इसको सही से लिख देते हैं थोड़ा, 6 7 8 9, ठीक है। 1 से 9 तक अंक लिख लिए। यहां हो जाएगा योग, इसको हटा देते हैं। चलिए देखिए अब 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे अंकों को देखना है कौन सा अंक कितनी बार है। ये किस में देखेंगे अपन, ये आरोही क्रम में जमाए हैं इसमें, है ना। तो 1 कितनी बार है, एक बार है, 1 लिख दिया। 2 कितनी बार है, 2 बार है। 3 कितनी बार है, एक बार है, 1 लिख दिया। 4 कितनी बार है, 3 बार है। 5 5 बार है। 6 4 बार है। 7 2 बार। 8 एक बार। 9 एक बार, ठीक है।
अब इन सबको जोड़ लीजिए। क्या ये भी 20 आ रहे हैं? बार बार को जोड़ के देखना है, अगर जितनी बार भी लिखो। कितने हो गए? 3 4 7 12, 12 और 4 16, 16 18, 18 2 20 हो गए 20। करेक्ट है मतलब सारे आंकड़े। अब अपने बारी आती है मिलान चिन्ह की, है ना। अब आपको मिलान चिन्ह बनाना है, तो देखिए अगर आपको संख्या 1 का मिलान चिन्ह बनाना तो एक डंडा आएगा, ठीक। एक लाइन खींचनी है बस ऐसे एक, ठीक है। 2 लिखी है तो 2 का मिलान चिन्ह बनाना है तो 2 लाइन। 3 की बनानी है तो 3 लाइन। 4 का बनाना है तो 4 लाइन। 5 का बनाना है तो थोड़ा अलग बनेगा, तो देखिए 1 2 3 4 और ऐसे एक आड़ा डंडा 5, है ना। 6 का बनाना है 1 2 3 4 और एक 5 और एक अलग 6। 7 का बनाना है 1 2 3 4, ये एक आड़ी 5 और एक बाहर 6 और एक 7, ठीक है। 2 लाइन बाहर, तो ये आपका 7 का बनेगा, मतलब 5 का एक बंडल बनेगा, है ना। जो 4 लाइन तो सीधी आएगी और एक लाइन आड़ी, ये हो जाएगा 5, है ना। 5 के बाद जो भी आए वो बाहर। 10 कैसे बनेगा? तो 10 देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हो गए आपके 10 के, है ना। चलो देखते हैं इसमें कितने हैं। सभी को मिलान चिन्ह बनाना है। एक है बारंबारता, एक मतलब एक बार आया है एक, तो उसका मिलान चिन्ह कैसे बनेगा? एक डंडा एक लाइन। 2 है तो 2 बार, एक तो 2 लाइन। एक आया है एक बार आया है तो एक लाइन। 3 है तो 3 लाइन, 1 2 3। 5 आया है 1 2 3 4 और एक आड़े लाइन 5। 4 बार आया है तो 1 2 3 4। 2 बार आया है तो 1 2। एक बार आया है एक लाइन, फिर एक बार आया है एक लाइन, ठीक है। ये टोटल है इनका 20, इसको नहीं बनाना आप, ठीक है। यो कितना आ गया? 20। ये रही आपकी सारणी, इसको व्यवस्थित उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए करते हैं पहले प्रश्न की इसकी शुरुआत। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? देखिए आरोही क्रम में सबसे बड़ा अंक आपको कौन सा दिख रहा है? कौन सा है सबसे बड़ा अंक? 9। तो पहले का आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा अंक बराबर 9, ठीक है। चलो दूसरा है सबसे छोटा अंक कौन सा है? सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा मतलब सबसे कम, 1, ठीक है। सबसे कम क्या हो गया? 1। तीसरा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है? परिसर, परिसर ज्ञात करने के लिए जो सबसे बड़ा अंक है उसमें से सबसे छोटा अंक हम घटा देते हैं। इसका सूत्र है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। अधिकतम का मतलब सबसे बड़ा, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा। 9 माइनस 1 कितना बचेगा? 9 में से 1 गया तो 8। आंसर नोट कर लो। ये 3, एक और बचा है माध्य वाला, वो करवा देते हैं। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। माध्य ज्ञात करने का सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। ये जो आंकड़े हैं इनको क्या बोलते हैं अपन? प्रेक्षण भी बोला जाता है। माध्य बराबर
ये नीचे जो आंकड़े लिखे हैं इनको हम जोड़ के लिखेंगे पहले, क्योंकि प्रेक्षणों का योग बोला है। 1 + 2 + 2 + 3 + 4 3 बार है, 5 5 बार है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 कितनी बार है? 4 बार है, 2 3 4 7 2 बार है, 8 1 बार है और 9 भी 1 बार है। ये हो गया प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ये कितने हैं वो गिनना है। संख्या में क्या लिखना है? ये कितने हैं? 1 2 3 4, इनको गिन लेते हैं अपन, यहाँ चेक भी हो जाएगा कि 20 लिखा है अपने या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ गए सब। ठीक, चलो इनको क्लियर कर देते हैं। कितने हैं ये? 20। माध्य बराबर सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, टोटल इसका आएगा 100। कितना आएगा? 100 है ना। सभी को जोड़ना है आपको। 1 में 2, फिर 3 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ाएगा तो कितना आएगा? 5, 5 में 3 8 है ना, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12। इसे सबको जोड़ते चलना है व्यवस्थित। कितना आएगा? 100। 100 में किससे भाग लगाएंगे? 20 से। माध्य बराबर 20 से कम 20, 20 से पंजे 100। माध्य कितना आ गया? 5। नोट कर लीजिए इसको। चलिए करते हैं तीसरे प्रश्न की शुरुआत। प्रश्न है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। हल। दिया है प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है? पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है हमारी 0 से। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। 0 से हमारी पूर्ण संख्या चालू होती है, तो 0 को ही लेंगे पहले। 0 1 2 3 4, ठीक, 4 तक लेना है क्योंकि आपको कितनी गिननी है? 5। तो 0 हो गई, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5, ये हो गई आपकी 5 प्रथम 5 पूर्ण संख्या। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो माध्य का सूत्र लगाएंगे। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग, जो भी आंकड़े आपके पास है इन सभी को जोड़ दो। 0 1 2 3 4 बटे में जितने ये हैं उनसे भाग लगा दो। 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5। जोड़ो, कितने आएंगे? 3 3 6 6 और 4 10, 10 बटा 5। 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 आंसर। ठीक है, ये माध्य माध्य चलने देना। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए हैं। आंकड़े दिए हैं 58 76 40 35 46 50 0 और 100। इनका स्कोर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। हल दिया है, लिखेंगे दिए गए आंकड़े। दिए गए आंकड़े है ना, लिख लेते हैं क्या क्या है। 58 है, 76 है, 40 है, 35 46 50 0 100। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। माध्य जब ज्ञात करने का बोले तो आपको आरोही क्रम में जमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीधे जोड़ देना और जितने हैं उतने से भाग लगा देना। ठीक है, ये कितने? 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8।
क्या ज्ञात करना है? माध्य। ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100। ठीक, वहीं जीरो आए पर आपको उसको लिखना है। बटे में कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, 8 से भाग देना। चलिए इनका स्कोर जोड़ेंगे तो आएगा 405। कितना आएगा? 405। और भाग लगाना है 8 से। 8 से भाग लगा के देख लो इसमें कितना आंसर आता है। अठे पंजे 40, 0 0 ऊपर से उतारा 5, है ना, भाग नहीं जाए उसकी 0, दशमलव लगाई 0, 8 छंग 48, 2 बचे, इधर 0, दशमलव के बाद 0 लगा सकते हैं हम। 8 दून 16, 4 बचे, दशमलव लगा दी, अब हम 0 लगा सकते हैं। अठे पंजे 40, 0 0, ठीक, 50.625। माध्य बराबर 50.625। ये आपका आंसर, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं: 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है इसमें विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिकतम अंक और सबसे न्यूनतम अंक बताइए। दूसरा है परिसर ज्ञात कीजिए और तीसरा है इसका माध्य ज्ञात कीजिए। चलिए तो पहले लिखेंगे दिए गए आंकड़े। दिए गए आंकड़े 85, 76, 90, फिर 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75। ठीक है, बुक में गिन लेते हैं पहले कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। लिखने पर सबसे छोटा अंक कौन सा है? 39। 39 से छोटा कुछ दिख रहा है क्या इसमें? नहीं है। 39 हो गया। 39 से बड़ा देखिए नहीं है। 40 की लाइन में देखते हैं, 41 से 48 है। ठीक, 48 के बाद क्या जाएगा? 49, 50, ये तो नहीं है। 50 भी नहीं है। 50 की लाइन में कोई सा है? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 है। फिर 57 है, नहीं है। 60 तक नहीं है। फिर 61 की लाइन में, 61 से 70 तक नहीं है। फिर 70 से देखते हैं अपन, 70, 71, 72, 73, 74, 75 है। 76 भी है।
ठीक है, 77, 78, 79, 80, 81 है, 82, 83, 84, 85 दो बार है, ठीक, 85, 85 के बाद 86, 87, 88 और 90, 90 है, 90 के बाद 91, 95 है। चलिए गिन लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ठीक है, ये भी हो गया 10, मतलब हमारा सही है जमा, है ना। अब करते हैं अपन प्रश्न की शुरुआत। पहला प्रश्न क्या है इसमें, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिकतम अंक और सबसे कम अंक। अधिकतम अंक क्या हो जाएगा, सबसे अधिकतम अंक मतलब सबसे बड़ा अंक क्या आ जाएगा, 95। सबसे कम अंक, कम अंक में क्या आ जाएगा, जो सबसे कम है, 39, ठीक है। तीसरा, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, प्राप्त अंकों का परिसर। दूसरा वाला है परिसर ज्ञात करना है, परिसर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान है 95 माइनस 39। चलिए घटाइए, कितना बचेगा, इधर परिसर चलने दो, परिसर बराबर, ये भी परिसर बराबर, ठीक। 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, ठीक है। इधर से ये हो गया आपका 8, 8 में से 3 गया तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, 56। परिसर का आंसर कितना है, 56, नोट कर लीजिए। फिर इसको माध्य निकालते अपन। तीसरा क्वेश्चन इसी का है, माध्य अंक ज्ञात कीजिए। माध्य सभी को जोड़ के लिखना है। माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर, ये जितने भी अंक आपको नीचे दिए हैं, आंकड़े जितने भी दिए हैं, इन सभी को प्लस करके लिखना है और उस कितने हैं उसमें से भाग लगाना है। लिख देते हैं 39, 48, 56, 75, 76, 81, 85, फिर 85, 90 और 95 बटे कितने हैं, 10। कितने हैं, 10। गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। इनका योग करेंगे तो आएगा हमारे पास 730 बटे में 10, ठीक है। जोड़ के देख लेना सभी को, 730 आएगा बटे में 10। 1 0 से 1 0 कट गई, 10 का भाग भी लगा सकते हैं आप। माध्य बराबर 73। आंसर नोट कर लो, इसको कर देते हैं रफ। देखते हैं 7वां, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी, है ना। 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820, है ना। इनका माध्य ज्ञात करना है। हल 7वां है, दिए गए आंकड़े, दिए गए आंकड़े 1555, 1670, 1750, 2013, 2540,
2820। ये आपको विभिन्न वर्षों में एक स्कूल की संख्या दी हुई है, उसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य का सूत्र लगाएंगे। इसको आरोही क्रम में जमाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ माध्य ज्ञात करना है ना। परिसर ज्ञात करना रहे जब हम इसको आरोही क्रम में जमाते हैं, क्योंकि जब हमें बड़ा अंक और छोटा अंक निकालना रहता है ताकि गलती नहीं हो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ना। माध्य के लिए डायरेक्ट सूत्र लगा दो, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर सभी को जोड़ के लिख देंगे, 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 बटे कितने हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5 6, कितने वर्ष, 6 वर्ष। ठीक है, माध्य बराबर इसका टोटल होगा 12348, 12348 बटे 6, सभी को जोड़ लेना, कितना आएगा 12348। 6 का भाग लगा दो, 6 दूना 12, 0 0, ऊपर से उतारा 3। ठीक, तो भाग नहीं जाए उसकी 0, फिर ऊपर से उतारा 4, 6 पंजे की 30, 4 बचा, ऊपर से उतारा 8। ठीक है, 8 चंग 48, तो माध्य ज्ञात हो गया आपका 2058। आंसर नोट कर लो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई है, निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा है, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या होगी, परिसर ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, है ना। आंकड़े हैं आपके पास 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141। ठीक, लिखेंगे हम दिए गए आंकड़े। चलिए देखते हैं नवा क्वेश्चन का आंसर हल दिए गए आंकड़े। एक 135 कामा 150 कामा 139, सही से लिख देते हैं इसको, दिखेगा नहीं तो 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141। ये है 10 आंकड़े हैं, 10 लड़कियां हैं, ये को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लड़कियों की ऊंचाई दी है, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, है ना, आरोही क्रम सबसे छोटा क्रम होता है, सबसे छोटा संख्या जो है वो पहले आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। ठीक है ना, चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे छोटी संख्या देख लीजिए, इसमें क्या दिख रही है आपको, सबसे छोटी है 128, इससे छोटी तो नहीं दिख रही है ना, हाँ नहीं है। 29, 30, 30 है क्या, नहीं है। 31 नहीं है, 32 है, 132 हो गया। 32 के बाद 33, 34, 135 है, 135 हो गया। 135 एक ही बार है। 36, 37, 38, 39 है, 139 है। 40 नहीं है, 41 है, 141, 142 नहीं है, 143 है,
44, 45, 46 है, 47, 48, 49 है, 50, तो 50, 151। ठीक है, देख लो कोई सी बची तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है। सबसे लंबी लड़की की लंबाई, ठीक है, जो सबसे लंबा अंक है, सबसे बड़ा अंक है 151 है, 151 सेंटीमीटर। दूसरा है सबसे छोटी लड़की की लंबाई, सबसे छोटी लड़की की लंबाई, जो सबसे छोटा अंक है 128, करेक्ट। तीसरा क्या है, परिसर, बहुत सरल सवाल है, सारे एक जैसे हैं, आप सारे नहीं करवाते तो भी आप कर लेते हैं। एक सवाल देख लीजिए, उसके बाद खुद करिए बनी। अधिकतम अंक, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। चलिए 151 में से 128 को माइनस कर दीजिए, परिसर परिसर कितने बचेंगे, 11 में से ये घटा लीजिए ऐसे, 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, इधर हो गए 4, 4 में से 2 गया तो कितने बचे, 2। कितना आया परिसर, 23। तो साफ कर दो, इतना उतारो, फिर माध्य ज्ञात करते हैं। अगला है ये चौथा, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, मतलब इस सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे, 128 प्लस 132, 135, 139, 141, 143, 146, 149, 150 और 151। 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, माध्य बराबर इनका टोटल आएगा 14 14 बटे 10। माध्य बराबर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगी तो 141.4 सेंटीमीटर इसका माध्य आ जाएगा। इसको रफ कर देते हैं और एक और क्वेश्चन है, उसमें देखिए कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है ना। पांचवा है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, मतलब 141 से आगे देख लो कितने अंक बढ़े हैं, 1 2 3 4 5, तो कितनी लड़कियों की, 5 लड़कियों की लंबाई। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज की प्रश्नावली 3.1। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।